आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग अट न रही पाठ का अध्ययन करेंगे। जो पिछला पाठ भाग 1 पढ़े थे, अब भाग 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पहले हम लोग अट नहीं रहे के बारे में, कुछ कविता के बारे में जानेंगे इस कविता में क्या है। तो इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी फाल्गुन मास के महीना की शोभा तथा मस्ती का वर्णन करते हुए कहते हैं, फाल्गुन मास यानी महीना का सौंदर्य इतना अधिक है वह भीतर समा नहीं पा रही है, वह बाहर छलक छलक पड़ता है। तो हम लोग अब कविता का अध्ययन करेंगे कि क्या है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब इस कविता में कुछ शब्दार्थ के बारे में जानेंगे इन पंक्तियों में। अट मतलब यहाँ पर समाना, अट का मतलब समाना। आभा का मतलब चमक, इस कविता में चमक बताया गया है। फागुन जैसा कि हिंदी महीना है, मंथ है, नाम है। फागुन मतलब फाल्गुन महीना। नभ मतलब आकाश, नभ का मतलब आकाश होता है। पर मतलब पंख। हम इस कविता के कुछ भावार्थ जानेंगे, व्याख्या समझेंगे। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले निराला जी कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही। यानी इसमें कहते हैं कि फागुन महीना की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। बसंत ऋतु का आगमन कब होता है? हिंदी के फाल्गुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है, आभा का मतलब बताएं आप लोगों को, चमक इतनी अधिक है कि उसकी सुंदरता कहीं समा नहीं पा रही है। सट नहीं रही, कहीं सांस लेते, यानी समा नहीं पा रही है। कभी यह भी कह रहा है कि हे फागुन, जब तुम सांस लेते हो, यानी तुम सांस लेते हो, तब अपनी सांस के साथ सारे वातावरण को सुगंधित कर देते हो। यानी कहने का मतलब अर्थात वह खुशबू से हर घर में महका देते हो। कभी ऐसा लगता है कि आसमान, नभ मतलब आसमान, उड़ने को नभ में तुम, यानी ऐसा लगता है कि आसमान में उड़ने के लिए फागुन अपने पंख फड़फड़ाता है। कहने का अर्थ है कि फागुन का ब्यार यानी हवा अपने संग फागुन की सुंदरता को सबके सामने लाकर खड़ी कर देती है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी फागुन महीना के सुंदरता से अपनी आंखें हटाना चाहते हैं, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं पा रही है। अब हम लोग दूसरा भाग पढ़ेंगे इसका। पत्तों से लदी डाल, कहीं लाल, कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। इसमें इस कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से इन कविता के कुछ शब्दार्थ जानेंगे। पत्तों से लदी डाल, लदी मतलब बोझिल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर मतलब हृदय में, हृदय। मंद मतलब मंद गंध पुष्प माल, मंद मतलब धीरे, गंध मतलब सुगंध, पुष्प माल माने फूलों की माला, पुष्प माने फूल, माल माने माला, फूलों की माला। पाट पाट शोभाश्री, पाट माने जगह जगह, शोभाश्री मतलब सौंदर्य से भरपूर। पट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है, पट नहीं रही मतलब समा नहीं रही है। अब इसका भावार्थ जानेंगे। इन पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यानी कवि कहते हैं कि आंखें फाल्गुन महीने की सुंदरता को देख अंघाती नहीं है, यानी समा नहीं रहे आँखों में, वो अपनी नज़र इससे हटा नहीं पाता। पेड़ पर नए पत्ते निकल आए हैं, उनकी डालियाँ पत्तों से लद गई है और कई रंगों के हैं, कहीं हरी कहीं लाल लिखा है, कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल कोपले हैं। लगता है कहीं कुछ पेड़ों के गले में
भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है। मंद गंध पुष्पमाला पाट पर शोभाश्री, यानी हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है और इतनी अधिक है कि धरा पर यानी पृथ्वी पर समा नहीं रही है, समा नहीं रही है, यानी बट नहीं रही मतलब समा नहीं रही है। तो हम इस कविता के माध्यम से ये निश्चित रूप से कह सकते हैं। जहाँ तक इस कविता में अगर और विशेषता जानना है तो हम कह सकते हैं कि फागुन महीना का आभा का मानवीयकरण करते हुए कवि ने मानवीयकरण किया, मानवीय अलंकार का प्रयोग किया। मानवीयकरण करते हुए नृणाल जी कहते हैं कि फागुन की शोभा सभी जगह सर्वव्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है। वो प्रकृति और तन में समा नहीं पा रही है, उसका प्रभाव सभी को देखा जा सकता है। क्या मानव हो, क्या पशु हो, क्या जानवर हो, सभी में। फागुन में सांस लेते ही चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो उठता है, मन उल्लास से भर उठता है। चारों ओर फागुन का सौंदर्य झलकता है। फागुन की सुगंधित मादकता व्यक्ति को कल्पना के पंख लगाकर गगन के विस्तार में उड़ने को उत्साहित करती है। कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से अभिभूत है, अतः हम कह सकते हैं इससे अपनी नज़रें हटा नहीं पाता है, यानी कवि की नज़र हट नहीं पाती है। फागुन की सुंदरता चारों तरफ व्याप्त रहता है, फैला रहता है। पेड़ हो, पत्ते हो, फूल हो,